धन्नीपुर में मस्जिद बन जाएगी, उस दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान मिट जाएगा। जिनको जबरदस्ती बताया गया कि तुम बाबर की औलाद हो, वो बाबर की औलाद बन करके और राम मंदिर में रोड़ा बनते रहे, कोर्ट में लड़ते रहे, अब वो राम के भक्त हो गए। बिना सनातन से बिछुड़ा हुआ व्यक्ति सनातन में आएगा, वो जीते जी जन्नत पा जाएगा। पाकिस्तान और चाइना से बैठे हुए लोग वह यहाँ जिहादियों को फंडिंग करते हैं। अगर सरकार इसको कुछ कर दे तो लोग कहेंगे कि दलित के साथ अन्याय हो रहा है, और दलित बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या देश का दलित नहीं देख रहा है? क्या पूरा नाम नहीं लिखे तो इन लोगों ने अपनी नबी का अपमान किया। तो जो लोग तख्ती लेके निकले थे, असली मुसलमानों को चाहिए कि पहले इनको पकड़ करके काटें, हलाक करें। इंडी गठबंधन का एक व्यक्ति बोलता है कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, और बाकी इंडी गठबंधन वाले को मुंह सिल गया है क्या? तो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। जितने यहाँ हिंदू के अलावा जितने लोग हैं उनका वोट का राइट खत्म करना पड़ेगा। केवल कर रहा है कि उसका वोट बैंक ज्यादा हो जाएगा तो वो फिर जो है तो कब्जा कर लेगा, सब हिंदुओं को लूट लेगा। ये जो एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा इतना प्रभावशाली होगा कि सरकार दिन रात सोचेगी कि कैसे किया जाए। अब जनता जो है, जनता सोच रही है कि अब मोदी जी को बैठा दिए, मोदी जी कार्रवाई करेंगे। अब मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई जनता को जब नहीं दिक्कत है तो हम काहे परेशान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। अयोध्या हर साल दीपों की रोशनी से तो जगमगाता ही है, लेकिन इसके साथ ही विचारों की ज्योति भी अयोध्या में जल रही है। विचारों में बदलाव आ रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है। ये नया अयोध्या है और नई तस्वीर अयोध्या की है। अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या धर्म, संस्कृति और राजनीति का संगम है। ऐसे में आज इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज जी जुड़े हुए हैं। परमहंस महाराज जी, आपका NMF न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या कितनी बदली है? अयोध्या की तस्वीर कितनी बदली है? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है, जो सदियों से उपेक्षित रही। देश की आज़ादी के बाद भी जिनकी भी सरकारें बनी, वो लोग तुष्टीकरण में दबे रहे और समुदाय विशेष को प्रसन्न करने में लगे रहे। अयोध्या को लोगों ने उपेक्षित रखा। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को कि जब से इन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तो लगातार हर बिंदु पर, हर क्षेत्र में इनका जो है तो काम हो रहा है। और अयोध्या आज जो देखा जा रहा है तो वास्तव में जो पहले लोग आए थे और अब जो आ रहे हैं तो शायद उनको यहाँ की गलियाँ भूल जाएंगी। अब जो साफ सफाई, सुंदरता और संस्कृति की झलक उनको जो दिख रही है वो पूर्व में उनको न दिखाई पड़ेगी, न दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो मुगलों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा हमारी संस्कृति को विकृत किया गया था, मौजूदा सरकार उसको हर संभव प्रतिष्ठित कर रही है। इसलिए यह श्रेय योगी और मोदी जी को जाता है, संघ विहिप को जाता है और उन बलिदानियों को जाता है, देश की जनता को जिन्होंने ऐसी सरकार को चुना है, और साधु संतों को जाता है कि साधु संतों का आशीर्वाद योगी और मोदी को मिला और वो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी और देश के मुखिया मोदी जी, और दोनों ऐसे आए जैसे हमारे किसी कालखंड में जो है किसी समय ऐसा था कि जब ऋषि मुनि पूजा पाठ करते थे तो उस समय राक्षस उनको जा करके हड्डी मांस डाल देते थे, यज्ञ विध्वंस कर देते थे। तो उस समय ऋषि विश्वामित्र जी आए यहीं अयोध्या में और दशरथ जी से कहे कि ऐसा है कि हमें राम लक्ष्मण की ज़रूरत है। बोले किस लिए? बोले इसलिए कि ये धर्म रक्षा के लिए ही आए हैं। और वो गए और फिर इसके बाद तब फिर जो है विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से भाजपा ने ये कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो संतों ने आशीर्वाद दे दिया और वो आशीर्वाद पूर्ण रूप से योगी और मोदी के रूप में, यानी राम लक्ष्मण की एक जोड़ी के रूप में दिखा, और जो अयोध्या के खोए हुए स्वरूप को उन्होंने वापस किया है। आज देश नहीं पूरी दुनिया में अयोध्या की चर्चा हो रही है। अयोध्या केवल राम जी की जन्मभूमि ही नहीं, ये मानवता का उद्गम स्थल है,
यहाँ से मानवीय सभ्यता का उद्गम हुआ है। यही जो है आदि मानव मनु जी हुए और माता शत्रुपा हुई, जिससे मानवीय सृष्टि हुई है। इसका अपना एक अद्भुत महत्व है। वैसे भी इसको अवधपुरी कहते हैं, जो हिंसा मुक्त क्षेत्र रहा हो अतीत में। बीच में विधर्मियों का तांडव रहा, लेकिन अब फिर से योगी मोदी जी के नेतृत्व में जो है अयोध्या अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई है। निसंदेह महाराज जी, अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और जब फैसला आया था मंदिर को लेकर, उस दौरान की भी अयोध्या की बात की जाए, तब की तस्वीर और अब की तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर है। अकल्पनीय बदलाव हमने अयोध्या में देखा है, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 सालों में अयोध्या को ऐसा क्या दिया है जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया? देखिए, आप देख रही हैं कि यहाँ जितने भी मार्ग हैं, आज वो मार्ग जो है, जो उनकी साफ सफाई है, पूर्व में नहीं थी। राम मंदिर तो सर्वविदित है कि मोदी और योगी के नेतृत्व में फैसला आया और लोग कहते थे खून की नदी बहेगी, एक मच्छर भी नहीं मरा, और निर्विघ्न रूप से राम मंदिर जो है बन गया और रामलला प्रतिष्ठित हो गए। पूरे दुनिया से लोग आकर के यहाँ से जो है तो भगवान का दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ से एक नई ऊर्जा और एक मानवता का संदेश लेके जा रहे हैं। तो राम मंदिर के साथ साथ यहाँ का व्यापार बढ़ा, यहाँ की स्वच्छता बढ़ी, और गलियों में आप जाके देखिए तो माने एक अलग नज़ारा। एक तरफ देखिए गेट का वो अलग, माने लगता है कि बिल्कुल त्रेता युग आ गया है। लोग कहते हैं कि भाई योगी मोदी तो जो है देश को पीछे कर रहे हैं, तो हमने कहा हाँ, ये त्रेता युग में पहुंचा दिए। मतलब देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी जो है ना, ये वर्तमान ठीक है, लेकिन संस्कृति हमारी पुरानी ही है। बिल्कुल। तो जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति प्रभु श्री राम से है। अगर किसी को हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक जानना है तो रामायण पढ़ लीजिए, राम जी के चरित्र को समझ लीजिए, सब कुछ जान जाएंगे। तो योगी और मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जगह जगह विकास हुआ, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था। बिल्कुल। एयरपोर्ट योगी जी ने दिया है ना। दशरथ मेडिकल नहीं था, वो योगी जी ने दिया। ये भी बस अड्डा उधर नहीं था, योगी जी ने दिया। मतलब यहाँ अनगिनत है, मैं बताने लग जाऊंगा तो रात क्या, कई रात और कई दिन बीत जाएगा, एक और रामायण लिखी जाएगी योगी मोदी जी के द्वारा जो अयोध्या को मिला है। बहुत कुछ दिया है उन्होंने। साधु संतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है महाराज जी। उनका इंतजार, उनकी तपस्या, रामलला के मंदिर में आगमन के लिए, वापसी के लिए जो उनकी तपस्या थी, वो 500 साल बाद पूरी हुई। ऐसे में साधु संतों के लिए इस सरकार ने क्या किया है, क्या बदलाव ये सरकार लेकर आई है? देखिए, यहाँ कई ऐसे मठ मंदिर थे कि जो सक्षम नहीं थे, उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने भरपूर उनको जो है तो सहयोग राशि दिया है, और वो मठ मंदिर जो है अच्छे से उनका सुदृढ़ीकरण हुआ। तो बहुत कुछ हुआ है। और राम मंदिर में लोगों कहते हैं कि इसमें ईंटें पत्थर ही नहीं, लोगों के प्राण भी लगे हैं इसमें। और मैं ही बैठा हूँ, हम आपको पता होगा कि जब राम मंदिर की चर्चा विलुप्त हो गई थी, उस समय हमने यही रामनगरी का, राम घाट का, ये तपस्वी जी की छावनी के सामने अशोक का पेड़ है कि जब मैं अन्न जल छोड़ करके 12 दिन तक बैठा रहा, फिर योगी जी ने मेरा अनशन तोड़वाया। उस समय एक नई चर्चा फिर से अचानक सी आई, और वो ऐसा तूफान आया कि रुका नहीं। और जहाँ पहले लोग कहते थे कि 29 के बाद चर्चा करेंगे, तो 29 के पहले राम जी विराज गए। इसके बाद मैंने कुंभ में 19 दिन तक अनशन किया, मैंने फिर चिता भी लगा ली थी। तो ये मैं तो एक गिलहरी जैसे मेरा प्रयास रहा। इसमें जैसे राम सेतु में लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों का योगदान बंदरों का था, उसी में इसमें तमाम साधु संतों का, राम भक्तों का, सबका सहयोग है। वो अडवाणी जी की रथ यात्रा, ऐतिहासिक रथ यात्रा है। योगी जी के बाबा गुरु, दादा गुरु जी पूरा जीवन ही खपा दी इसमें। पूज्य श्री रामचंद्र परमहंस जी का जीवन जो है, पूरा जीवन लग गया राम मंदिर के लिए। पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, उन्होंने केवल एक ही सपना देखा कि जीते जी राम मंदिर देख लो, भगवान ने वो पूरा भी किया। तो इसमें अशोक सिंघल जी ने पूरा, उनका नाम अशोक सिंघल माने सिंगल वो व्यक्ति इसको लेकर के एकदम आगे बढ़े, और फिर कारवां जुड़ता गया, काफिला बढ़ता गया,
और वो सिंगल से जो है पूरे देश में छा गए और पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। आज वो सबका संकल्प पूरा हुआ है राम मंदिर के रूप में। तो संतों का योगदान तो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। आज अगर योगी जी हैं चाहे मोदी जी हैं, वो संतों की कृपा से है। बिल्कुल। और ये हम बयां तब कर सकते थे जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और सभी साधु संतों की आंखों से आंसू छलक रहे थे, तो उनकी तपस्या, उनके इंतजार का फल उन्हें मिला, वो समय देख सकते थे। लेकिन महाराज जी, आप जिस मस्जिद के लिए लोग लड़ रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग आप लड़ाई कर रहे थे कि मंदिर नहीं मस्जिद बनना चाहिए, फैसला उनके हक में आना चाहिए, फैसला तो हमारे हक में आया, लेकिन आप जब मस्जिद के लिए उन्हें धनीपुर में आप जमीन दे दी गई है, इतने साल हो गए अभी तक मस्जिद नहीं बना, पेंच फंसा हुआ है। मस्जिद तो छोड़िए दूर की बात है, नक्शा तक पास नहीं कराया गया है। देखिए, भारत में जितने भी मुस्लिम हैं ये सब इनके पूर्वज हिंदू थे और उस समय बड़ा आतंक हुआ, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को काट देते थे कि मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हारे सबको काट देंगे, और इस तरह से दहशत का माहौल पैदा किया कि लोग उस समय कन्वर्ट हुए, अपने सनातन को छोड़ के मुसलमान में गए। तो यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई हैं, हिंदू के अलावा जितने भी हैं, सब कन्वर्टेड हैं। तो अब उनमें बड़ा मतभेद हो गया है। वैसे भी ये है कि जो ज़मीन अपने खरीद के बनाई जाए, अपनी ज़मीन मस्जिद बनाई जाती है, वहीं जो है उनकी नमाज कबूल होती है। तो जब वहाँ केस हार गए वो, तो उनका वो उसको लेना ही जो है गलत था। जिस दिन धन्नीपुर में मस्जिद बन जाएगी उस दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मुसलमान मिट जाएगा। हाँ, ये पक्का मैं 100% भारत का मैं एक ऋषि आपके चैनल के माध्यम से मैं दुनिया के मुसलमानों को संदेश दे रहा हूँ कि जब आप कोर्ट में हार गए, इसके बाद जो आपको एक गिफ्ट रूप में 5 एकड़ मिला, जिस दिन वहाँ मस्जिद खड़ी हो जाएगी उसी दिन से मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये मेरी भविष्यवाणी है। लेकिन महाराज जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कि इस्लाम के अनुसार किसी की जमीन को जबरदस्ती लेकर के अब उसके बाद उसके एवज में कोई दूसरा मिले तो वो भी तो गलत ही है ना। कि भाई आप, जब कोर्ट ने आपको ये साबित कर दिया कि आपका यहाँ नहीं है, तो आपका यहाँ नहीं है, लेकिन आपको खुश करने के लिए कि चलो भाई तुम्हें 5 एकड़ हम दे रहे हैं, तुम 5 एकड़ ले लो, तो तुम उसके एवज में ले रहे हो जहां तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। और इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि भाई दूसरे की जमीन में हड़पी हुई या दूसरे की जमीन में जो है अगर आप मस्जिद बनाएंगे तो उसमें आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो अगर आप वहां बना रहे हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमान उससे खत्म हो जाएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी गलत है ना, उनके हिसाब से गलत है, हाँ, उनके कुरान के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि जिस दिन धन्नीपुर में मस्जिद बनी और नमाज पढ़ना शुरू हुआ, उसी दिन से मुसलमानों की उल्टी गिनती दुनिया में शुरू हो जाएगी। लेकिन महाराज जी, आप योगी सरकार की तरफ से ही उन्हें ज़मीन दी गई है वहाँ पर मंदिर बनाने के लिए, लेकिन उनके तरफ से नक्शे का पालन नहीं किया जा रहा है, गलत नक्शा बनाया जा रहा है। कुछ मुसलमान कह रहे हैं वहाँ पर म्यूज़ियम बना दिया जाए, कुछ कह रहे हैं अस्पताल बना दिया जाए, कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि म्यूज़ियम अस्पताल के लिए हम पैसा चंदा जो है वो नहीं देंगे। ये आपसी मतभेद है, तो क्या मुसलमानों में एकता अब खत्म हो रही है? देखिए, अन्याय जो होता है ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गड्ढे में गिरता है। आज वो 5 एकड़ की जो जमीन है इनकी, आप देख लीजिए कि वहाँ इनको पूरी फुल छूट है कि बनाइए, लेकिन फिर भी वो आपस में लड़े पड़े हैं। मतलब ये है कि उन्होंने जो है जो गड्ढा खोदा था जो सनातनियों को परेशान करने का, आज उसका दुष्परिणाम वो भोग रहे हैं। और आने वाले समय जैसे सरकार ने क्यों दिया, क्योंकि वो न्यायालय से हुआ कि भाई वो खुश रहे, वो उनको भी दे दो, 5 एकड़ दे दो, तो सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया, दे दिया। लेकिन फिर भी वो नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो अन्याय से प्राप्त की हुई उनकी जमीन है, और वो जमीन जो है इस्लाम को समाप्त करने के लिए उनके पास कल्याण का एक मार्ग है। अगर वो अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं, अगर वो नबी को खुश करना चाहते हैं, तो वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान कर दें कि ये ज़मीन हमारा हक नहीं है, इस पर भगवान के नाम से ही कुछ पार्क को बना दीजिए। तो इससे ज़रूर है कि उनको लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा।
मैं बताऊंगा नहीं, ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कितना बड़ा मुसलमानों को लाभ होगा अगर ऐसा करते हैं तो। राम मंदिर बनने के बाद क्या जो सनातनी है, हिंदू है और मुसलमान है, उनके रिश्ते में कोई भी बदलाव आया है, आपने देखा है महाराज जी? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो परंपरागत जो है, जिनको बताया गया, जिनको जबरदस्ती बताया गया कि तुम बाबर की औलाद हो, वो बाबर की औलाद बन करके और राम मंदिर में रोड़ा बनते रहे, कोर्ट में लड़ते रहे। अब वो राम के भक्त हो गए। अब उनको ये पता लग रहा है कि मैं बाबर की औलाद नहीं, हमारे पूर्वज राम जी थे। तो कहीं न कहीं लोगों में देखा जा रहा है कि मंदिर बनने के साथ थोड़ा बदलाव भी आ रहा है। अब इस बदलाव से जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो खलबला गए हैं। जो गजवा हिंद का सपना देख ताना बाना बुन रहे थे, वो देख रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल जो है तो राम राज की ओर देश चले जा रहा है, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। हाँ, नहीं तो बाकी जो है ना, काफ़ी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सकारात्मक इसमें बदलाव है। और धीरे धीरे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य जहाँ से उदय होता है घूम करके फिर बाद में फिर वहीं से चले जाता है। तो हमें लगता है कि ये बेचारे जितने ईसाई या मुस्लिम आज भारत में, इनको पूर्वजों की बड़ी याद आ रही है। ये देख रहे हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे, बड़ा अत्याचार से किसी को ईसाई बनना पड़ा, किसी को मुसलमान। अब ये सनातन में घर वापसी के लिए बेचैन है, और होना चाहिए। कोई अगर पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ है और अब संविधान आपको स्वतंत्रता देता है कि आप अपने उस राह पर आ जाओ, आप बिगड़ गए हो आ जाओ। और जन्नत मरने के बाद याद कहाँ जाओगे? हम जीते जी जन्नत देंगे। जिस दिना सनातन से बिछुड़ा हुआ व्यक्ति सनातन में आएगा, वो जीते जी जन्नत पा जाएगा। सनातन अपनाएगा उन लोगों को है? सनातन अगर वो, हाँ, अब ये बात सनातन अपनाएगा क्या बहुत बड़ी बात आपने कह दी। क्योंकि हमारे यहाँ यह है कि चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण, यहाँ 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनको कहाँ लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, अपनाएंगे नहीं? तो मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, है ना। लेकिन इतिहास पुराणा नाम पंचम वेद उच्चते, कहते हैं कि जो रामायण है, इतिहास है, पुराण है, 5वां वेद मान लेते। तो हम उनकी एक अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा है, यमुना है, लेकिन जब मिलती हैं तो एक संगम हो जाता है, और उसका एक बड़ा महत्व होता है ना। तो जो कास्ट पर विश्वास करते हैं उन्हें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, वो अपने कास्ट में रहें। क्योंकि यहाँ जो कास्ट के पीछे बहुत बड़ा एक वो छिपा हुआ है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जब किसी को ब्लड देते हैं तो देखते हैं भाई देखो ग्रुप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ। लोग कहते हैं खून एक है, अरे मूर्ख, खून कैसे एक है? अलग अलग ग्रुप है। तुम खाली कलर मत देखो, उसकी गुणवत्ता में अलग अलग है, किसको किस ग्रुप का ब्लड चाहिए, वही ग्रुप वहाँ काम करेगा। तो यहाँ जो है हम उनको एक दे रहे हैं कि जो लोग घर वापसी कर रहे हैं वो अपने नाम के आगे सनातनी लगा लें, है ना। रामलाल, श्यामलाल, फूलमती है, रामा देवी, श्यामा देवी, कृष्णा देवी, है ना। और उसके आगे जो है महिलाएं देवी लगा लें, और जो पुरुष हैं अपने आगे सनातनी लगा दें। और सनातनी में बेटी रोटी का संबंध हो, हम लोग उनको अपने बराबर रिस्पेक्ट देंगे, अपने से बड़ा रिस्पेक्ट देंगे। जो अदर कास्ट में शादी कर रहे हैं, जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही, वो अपने नाम के आगे सनातनी लगाएं। और आपका कास्ट क्या है? सनातनी। सब सम्मान करेंगे आपका, जो कास्ट से हट गए हैं। लेकिन जो कास्ट में विश्वास रखते हैं वो बने रहे, क्योंकि भारत से अगर वर्ण व्यवस्था मिट जाएगी तो फिर जिस तरह से विदेशों में है ना कि सवेरे किसी से शादी हुई, फिर दोपहर दूसरी शादी हो गई, शाम को तीसरी शादी हो गई, और फिर सवेरे फिर तीनों अलग, फिर चौथी शादी। ये राक्षस माने पशुओं वाला, ये मानवीय नहीं है। हमारे यहाँ की जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ तो मरने के बाद भी पानी देते हैं लोग माता पिता को, है। और विदेशों में क्या है? विदेशों में आदमी पैदा हुआ, बच्चा उसको छोड़ गए वहाँ, भाई चले गए अनाथालय में, और जब आदमी बुजुर्ग हो गया उसका वृद्धाश्रम अलग बना हुआ है, कोई किसी का है ही नहीं है। जब तक जवानी है तब तक जो है तो वैसे पशु पंछी जैसे जीवन जी रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। और
भारत की ही संस्कृति अपना करके दुनिया में शांति आ सकती है, मानवता बच सकती है। अच्छा, कौन ये चाहेगा कि वो जो बच्चा पैदा किया है वो बच्चा उसको बुढ़ाई में न पहचाने और वो तड़प तड़प के मर रहा है, उसको पानी देने वाला कोई नहीं, ऐसा कौन चाहेगा? है, ये कोई मानवता थोड़ी है। तो इसलिए जिस समय भारत से जातियां मिट जाएंगी वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए भारत में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जातियां हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है जो आज नहीं समझ रहे हैं। ये इनके अध्ययन की कमी है, इनके अंदर वो खोपड़ी नहीं है। जिस दिन ये, जैसे गंगा को पहले यहाँ नहीं समझते थे मूर्ख, है कि ये लोग कहते हैं गंगा को, पानी को माता कहते हैं। बाद में विदेशों में हुआ कि गंगा जल ही एक ऐसा दुनिया का सर्वोत्तम जल है कि हजारों वर्षों तक रखे रही, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसके बाद गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कि बचाओ गंगा को, और उसी तरह गाय को बचाने की जरूरत है। हाँ, तो मैं बता रहा हूं कि जिनको वर्ण व्यवस्था और कास्ट पर विश्वास नहीं है, चाहे जितना चिल्ला लें, एक दिन इनकी खोपड़ी में आएगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है और ये इसको बचाना जरूरी है। महाराज जी, यहाँ पर आपने एक बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं वो पुरुष अपने नाम के आगे सनातनी लिख ले, महिलाएं अपने नाम के आगे देवी लिख ले। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो घर वापसी करते या फिर सनातन धर्म अपनाते हैं, आप कोई अपने नाम के सामने शर्मा लगा लेता है, कोई वर्मा लगा लेता है। क्या इस तरीके से सरनेम लगाने से वो वाकई में उसी जात के हो जाते हैं? पॉसिबल है ये? देखिए, जातियां वो उपजाति हो गई, लेकिन हमारे हिसाब से ये है कि एक अलग पहचान बनाइए आप। जब आप शर्मा ही रहना रहा तो आप फिर इंटरकास्ट मैरिज क्यों किए? अथवा अब अगर आप वहां चले गए फिर आप रिटर्न हो रहे हैं, तो ये पहचान आप बनाइए। आप अपने नाम के सनातनी लिखिए। आपका हर कोई सम्मान, आपका ब्राह्मण भी सम्मान करेगा, आपके संत भी सम्मान करेंगे, हर कास्ट आपका सम्मान करेगा, और आप सबके लिए एक भाई भाई जैसे रिश्ता रहेगा। हाँ, बेटी रोटी का जो संबंध आपका है तो आपका सनातनी सनातनी में हो जाएगा। आप नाम के आगे सनातनी लिखे, आपको कहीं कोई भी परेशानी नहीं। हम लोग आपके लिए, जहां आपका खूब पसीना गिरेगा, हम लोग खून गिराएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग कास्ट पर ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको जबरदस्ती आप कहीं नहीं कर सकते कि भाई आप कास्ट मत, क्यों नहीं मानेंगे भाई? अरे हमारे जो पूर्वजों से चला रहे, जैसे राम कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बनकर ही, हम क्षत्रिय हैं, तुमसे खाले मृग खोजत गिने। मतलब जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दूसरों को सताने वाला व्यक्ति है, ऐसे को हम लोग खोज खोज करके दंड देते हैं। बताओ, ये जो संस्कृति है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। और आजकल जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, हमारे आचार्य रैदास को आप देखिए, रैदास भी चमार जाति पैदा हुए थे। आज पूरी दुनिया में उनकी पूजा हो रही है और ब्राह्मण भी उनको पूजा करते हैं। भाई आप अच्छा कर्म करिए ना, आपका कर्म यदि अच्छा होगा, सबको ही आपको। आज हम ये देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कास्ट मिटा दीजिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे मान लीजिए कि जो SC ST हैं, वह भी जैसे मान लीजिए कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, है ना, और जो इधर जो है तो दलित समाज, वो आपस में एक दूसरे को बेटी नहीं देना चाहते। वो कहने भाई वो वाल्मीकि हम नहीं देंगे, वो वाल्मीकि कहे हम अपनी बेटी उसको नहीं। भाई तुम खुद ही अपने के एक दूसरे को नहीं देना चाह रहे हो, और तुम चाहते हो पूरी जाति मिटा दें हम। इसलिए जाति मिटाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर से दुर्भावना, कोई जाति छोटी क्यों? आप क्यों समझ लिए कि आप छोटे हैं? आपके अंदर भाव कैसे आ गया आप छोटे हैं? और आप ये कैसे कर लिए कि आप उसकी बेटी ले आएंगे तो आप बड़े हो जाएंगे, या आपकी बेटी वहां जाएगी तो आप बड़े हो जाएंगे? अरे आपकी बेटी क्या किसी से कम है क्या? आपका भाई किसी से कम है क्या? आप पढ़िए लिखिए। आप साहब, अब आप जो है मछली मांस खा करके, दारू पी करके, नारी में गिर के बदबू मार रहे हो, और कहो कि हम यहाँ छुआछूत के भेद है, तो कौन आपको बैठा लेगा बगल में? वो बात वहाँ अनटचेबिलिटी नहीं है, वहाँ आपके रहन सहन का बात है। वो बात अगर ब्राह्मण भी होगा, और अगर उसका खान पान ठीक नहीं होगा, वो अशुद्ध होगा, तो उसको वहाँ का मैं दूर रखो, उसका नहाया नहीं है। तो आप साफ सुथरा रहिए, बच्चों को अच्छा पढ़ाइए लिखाइए अपने देश के लिए। दुर्भाव आज क्या है, देखिए, दुर्भावना पैदा कर रहे लोग हैं। आपको आज बताइए, ये दुर्भावना कौन पैदा कर रहा है महाराज जी? ये दुर्भावना जो है पाकिस्तान और चाइना से बैठे हुए लोग, वह यहाँ जिहादियों को फंडिंग करते हैं। वो जिहादी उसमें कुछ कुछ गद्दारों को खोजते हैं, और वो गद्दारों को कुछ फंडिंग करते हैं, और वो गद्दार फिर नेता बन करके, अब जैसे देखिए भीम आर्मी का चीफ रावण को बने, वो है एक बहुत गरीब घर की लड़की को उसने
किया, आज वो अपने बल पर पढ़ लिख करके विदेश रह रही है, कैसे रह रही है, लेकिन ये व्यक्ति उसकी जिंदगी को खराब करके और फिर जो है उससे शादी नहीं किया। हाँ, अब वो अपने न्याय के लिए चिल्ला रही है। अगर सरकार इसको कुछ कर दे तो लोग कहेंगे कि दलित के साथ अन्याय हो रहा है, और दलित बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या देश का दलित नहीं देख रहा है? क्या माने देश के दलितों को ये नहीं दिख रहा है कि एक दलित बेटी चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है, उसके आंसू नहीं दिख रहा है दलितों को? है माने चंद्रशेखर रावण का काम, अगर मुसलमान कोई दलित बेटी के साथ करके मार दे रहा है तो कुछ नहीं बोलेगा, खामोश। और हिंदू हिंदू में अगर राजनीति करना हो तब चिल्लाएगा, चलिए आजाद समाज पार्टी है। क्या है? मैं तो धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी को कि दलितों के साथ जब भी अन्याय किया, चाहे वो ब्राह्मण रहा, चाहे ठाकुर रहा, चाहे वैश्य रहा, चाहे मुसलमान रहा, चाहे ईसाई रहा, किसी ने भी अन्याय किया, निष्पक्ष जो है बहन मायावती ने आवाज उठाया है। दलितों के लिए अगर किसी ने काम किया है मोदी के बाद, मोदी के बराबर तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि मोदी जी ने देखिए राष्ट्रपति पद पर बैठाया, बिल्कुल है ना। और एक मोदी जी की देन है कि पूर्व जो है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी आए, और फिर जो है तो उन्हीं की देन है कि अभी जो है तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कभी कांग्रेस और अन्य कोई ऐसा नहीं सोच सकता था, तो उनके इतना तो नहीं होगा, लेकिन अगर मोदी के बाद किसी ने किया, समय हुआ वो सही, और अब अगर हो रहा है वो गलत कैसे? माने आप देखिए कि घर घर राशन बंट रहा है, एक प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति और दलितों के चरण में बैठ करके सफाई कर्मियों का चरण धो रहा है, और वो पोंछ रहा है, इससे बड़ा सम्मान इनको क्या चाहिए? तो कहने का मतलब यह है कि आज जो है कुछ ऐसे लोग हैं कि वो हिंदू हिंदू को, दलित को सवर्ण से लड़ाएंगे, ओबीसी से लड़ाएंगे, इस तरह की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन वही जिहादी आए दिन जो है तो उनका रेप कर रहे हैं, दलित बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तो न वहाँ कोई जो है तो दलित बोल रहा है, न तो वहाँ चंद्रशेखर का। क्यों? चंद्रशेखर खुद रेपिस्ट व्यक्ति है, खुद वो जो है तो बलात्कार करके घूम रहा है। प्रूफ भी जो है वो लड़की खुद वीडियो डाल रही, चिल्ला रही न्याय के लिए। और पार्टियां क्या सोचती हैं? पार्टियां सोचती हैं अगर इसको अभी कुछ कार्रवाई करेंगे तो फिर सब लोग कहेंगे कि दलित के साथ अन्याय हो रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, देश प्रेमी बनिए, आपके अंदर मानवता हो, राष्ट्र प्रेम हो, आपको सब सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में नफरत भरी है, एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने की बात भरी है, तो भाई देखिए कि कौरव और पांडव भाई भाई ही थे। कौरव पांडव भाई भाई ही थे, और भाई भाई में ही जो है देखिए महाभारत हो गया, कितने लोग लड़ के मर गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर नफरत होगी तो भाई भाई में भी महाभारत हुआ ही है, और अगर प्रेम होगा तो फिर रविदास जी का आज भी सम्मान हो रहा है। इसलिए मैं अपने दलितों से कहूँगा कि जिहादियों के हाथ की कठपुतली न बने, राष्ट्र विरोधी जिहादियों के हाथ की कठपुतली न बने। कुछ ऐसे गद्दार हैं कि जो पैसा लेकर के लोगों को बहका रहे हैं, ऐसा न करें। और अगर प्रेम बनाए रहें तो हमारे यहाँ कास्ट जो आप देखिए, मुसलमानों में बहुत कास्ट है, सिया है, सुन्नी है, बहेवी है, देवबंदी है, बरेली है। मैं आपको 1 लाख कास्ट मुसलमानों में गिनाऊंगा, और ईसाइयों में तो और ज़्यादा कास्ट है। यहाँ जो दलित लोग ईसाई बनते हैं ना, मुस्लिम बनते हैं, वो लोग छूते, इनका छुआ नहीं खाते हैं। और ये यहाँ से वहाँ चले तो गए चौधरी बनने के लिए, न घर के रहे न घाट के रहे। हम कहते हैं भैया घर सब कोई सनातनी रहो। अब जैसे जोगेंद्रनाथ मंडल थे, तो जिन्ना के साथ मिलकर देश से गद्दारी किए, अब बोले कि जितने जो है तो मुसलमानों दलित हैं, जिन्ना को वोट कर दो, बांग्लादेश वो ले लिया। भाई जन्म संग्रह कराया गया, जो लोग हिस्ट्री देख लेंगे, जिनको आजकल क्या है लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, लोगों को हिस्ट्री नहीं मालूम है ना। तो उस समय अब हुआ क्या, उसको लॉ मिनिस्टर तो बना दिए जोगेंद्रनाथ मंडल को। लेकिन जब वहाँ दलितों की हत्या होने लगी, बहन बेटियों का रेप होने लगा, तो उसने कहा कि मैं लॉ मिनिस्टर हूँ और हमारे दलितों की हत्या हो रही है। जिन्ना ने 4 जूता मारा तुरंत, बोला कहा कि जब तू हिंदू होकर के हिंदू के साथ गद्दारी किया तो मुसलमान का क्या होगा? बोले तेरे को यहाँ रहना है तो मुसलमान बन जाए। वो जोगेंद्रनाथ मंडल आ करके भारत में मरा, यहाँ भाग के आया अपना जान बचा के, लेकिन देश के साथ गद्दारी किया था, इसलिए उसको सम्मान नहीं किया गया। इसलिए वर्तमान में जितने भी दलित हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, और वो देशभक्त बने, कुछ गद्दारों के कारण जो है दलितों को बदनाम न करें। महाराज जी, हाल ही में बरेली में हिंसा हुई थी, आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे और जमकर विरोध हुआ था। उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई भी की।
आप रोकने की कोशिश की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है, माहौल बिगाड़ने की कोई भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज भी वो विरोधाभास इन लोगों में देखा जा रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो आई लव मोहम्मद लिख रहे थे, आज के पहले ऐसा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ भाई। आज ही जो है तो इस्लाम के जो कन्वर्टेड हैं नकली मुसलमान, ये आज इनको जो है लव हुआ है क्या मोहम्मद से? आज के पहले लव नहीं था, आज ही तक थी लेकिन नहीं कर पाए। तो पहली बात तो है कि पूरा नाम नहीं लिखे, तो इन्होंने इन लोगों ने अपने नबी का अपमान किया। तो जो लोग तख्ती लेके निकले थे, असली मुसलमानों को चाहिए कि पहले इनको पकड़ करके काटें, हलाक करें। या आई लव मोहम्मद के तख्ती लेके अधूरा नाम क्यों लिखे, है ना, ये गलत किए। दूसरी बात यह है कि बिना परमिशन का निकले लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और आई लव मोहम्मद जो लिख के लेके चले, उसका विरोध नहीं हुआ। विरोध ही हुआ कि वहाँ नारा उसमें लग रहा है सरतन से जुदा है, मतलब तख्ती है आई लव मोहम्मद का है और निशाना कहीं और है, तो वहाँ जो है ये कि सरतन से जुदा, ये कौन सा वो प्रोटेस्ट है? तो इसलिए ये लोग जो है किसी के इशारे पर देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और सच्चाई तो ये है। किसके इशारे पर महाराज जी? ये सब आतंकवादियों के इशारे पर कुछ गद्दार लोग हैं, उनको कहीं न कहीं से फंडिंग होती है। क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा आप मान रहे हैं इसके पीछे? आप इंडी गठबंधन पूरा उसमें है भाई। इंडी गठबंधन आप देखिए कि इंडी गठबंधन का एक व्यक्ति बोलता है कि डेंगू, मच्छर, मलेरिया और कोविड की तरह सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, और बाकी इंडी गठबंधन वाले का मुंह सिल गया है क्या? मौनम स्वीकार लक्षणम, इसका मतलब सब सनातन विरोधी हैं। और ये लोग तो बताइए, जो इसमें सनातनी भी हैं, मैं देखता हूँ कि ये तो वो मुसलमानों वाली टोपी लगा करके और जा करके जो है गाय का मांस खाते हैं वहाँ ऐसे करके। हाँ, तो इनके ऊपर क्या विश्वास किया जाए? भाई हम कह रहे हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है इस तरह कैसे बयान दे सकता है? सनातन कोई फुटबॉल है, खत्म कर दोगे क्या? भाई देश तो जो बटा धर्म के आधार पर बटा, सच में कहा जाए अगर तो मुसलमानों का लड़ने का अधिकार पाकिस्तान, बांग्लादेश में है। हिंदुस्तान जो हिंदुओं के हिस्से में आया, यहाँ तो हिंदुओं की उदारता रही कि भाई तुमको मारे नहीं हो, तुमको काटे नहीं है, तुम यहाँ तुमको नेशनलिटी दी गई। वहाँ हिंदुओं को जो है वोट देने का राइट नहीं है पाकिस्तान, बांग्लादेश में। तो इसलिए आई लव मोहम्मद का ये जो प्रोटेस्ट रहा, यह सिर्फ देश में नफरत फैलाने का रहा। ये इसमें कोई जो है इस्लाम का वो नहीं था, ये नबी का अपमान भी था क्योंकि पूरा नाम नहीं था वो। और दूसरा उसके बहाने जो ये सरतन से जुदा किनारे इत्यादि लगा रहे थे, इसलिए इनको रोका गया। महाराज जी, जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है, तुरंत सनातन धर्म को ये लोग टारगेट करते हैं। तुरंत ये कहा गया कि सनातन धर्म में कोई भी यात्रा निकाली जाती है, उनकी धार्मिक यात्रा निकाली जाती है, कांवड़ यात्रा जब निकाली जाती है तब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हम अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी तक दे दी गई। देखिए, समस्या जो है इसकी जड़ कहाँ है? इसकी जड़ यहाँ है कि जब गाय का मांस खाने वाले को और गाय की पूजा करने वाले को आप दोनों को बराबर का अधिकार दे देंगे तो संघर्ष तो होगा। सरकार को जो ये सबका साथ सबका विकास है, थोड़ा इस पर संशोधन करने की, जो देश प्रेमी हैं उनका जो है तो विकास, और जो देश विरोधी हैं उनका खींच करके विनाश, तो एकदम सही हो जाएगा। अब एक आदमी पहली रोटी बना के गाय को खिला रहा है, गाय को मां मान रहा है, दूसरा गाय को मार के गाय रोटी के साथ खा रहा है, और जो गौ हत्या कर रहा है उसको आप ज्यादा जो है तो पावर दे रहे हो, और गाय की पूजा करने वाले का उसको जो है कम पावर दे रहे हो, तो संघर्ष तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। इसलिए योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, जितने भी मुख्यमंत्री हो, बचाना है तो बचा लो, अभी बाद में इतिहास क्षमा नहीं करेगा। मैं एक ऋषि हूं, मैं बोल रहा हूं, बचाना है तो बचा लो, बाद में इतिहास क्षमा नहीं करेगा। मुसलमान लोग, कुछ मुसलमान है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काटने की धमकी दे रहे हैं। अब आप बताइए कि जब आज चीफ मिनिस्टर के पद पर मुख्यमंत्री हैं, उनको धमकी मिल रही है, बाकी तो हिंदू काटे जा रहे हैं। निर्भया जैसी हमारी छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, आज देखिए वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आज ऐसा कोई दिन नहीं है कि 1000 से ज्यादा हिंदू बच्ची निर्भया जैसी जो है इन दरिंदों की शिकार हो रही डेली। लेकिन वहां चूंकि पत्रकार भी जा ही नहीं सकता है, वहां जर्नलिस्ट, और जो उनके पत्रकार हैं वो अपने ढंग से खबर दिखा रहे हैं।
वहाँ वही जो है तो पुलिस में भर्ती है, वो सिस्टम में सब घुस गए वहाँ हैं। के मुख्यमंत्री तो ये बयान दे रही कि लड़कियों को रात में नहीं निकलना चाहिए, निकल रही है तो ये हो रहा है। भाई ऐसा है, ममता बनर्जी जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उसको डर क्या है कि जानती है कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएंगे। तो हर दिन 2-4 हजार जो है बच्चियां निर्भया जैसे मर रही डेली, हर दिन जो है तो वहाँ हजारों हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। आज की डेट में हमारा संविधान भी है, पुलिस भी है, हमारा जो है तो कोर्ट भी है, बावजूद हजारों हिंदुओं की बलि हो रही है आज की डेट में। तो आप समझिए कि जब मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको काटने की धमकी मिल रही है, हैं? तो जो जहां मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, हिंदू कम है, वहां तो काटे जा रहे हैं। ये मतलब कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। ये इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। जितने यहाँ हिंदू के अलावा जितने लोग हैं उनका वोट का राइट खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन वोट का राइट खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल नहीं लगेगा, ये चिल्ला के लाइन लगाएंगे कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। हाँ, बोले कि कोई रामलाल बताएगा, कोई श्यामलाल बताएगा और बताएंगे कि हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ है और हमको अधिकार है कि सनातन में आने का। अभी तो सीए को लेकर इतना विरोध हो रहा है महाराज जी, यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में इतना विरोध हुआ था, और आप अभी ये कह रहे हैं कि वोट बंद कर दिया जाए, तो ये लोग में कितना विरोध देखा जाएगा? देखिए, अगर इंदिरा जो है, जब उसको हाई कोर्ट से जो है पनिशमेंट मिला तो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उसने क्या किया, जो है उस समय इमरजेंसी लागू करा, प्रेसिडेंट से कह के इमरजेंसी लागू करा दिया और सबको जेल में डाल दिया। तो जब एक सत्ता बचाने के लिए है और इस तरह का इमरजेंसी लगा सकती है, तो आप देश बचाने के लिए नहीं लगा सकते क्या? एक बार देश बचाने के लिए आप इमरजेंसी लगाइए। और जितने हैं इस समय 40 करोड़ आतंकवादी भारत में, इनको आप क्यों जो है तो परेशान? हम तो कहते हैं कि जो 40 करोड़ आतंकवादी भारत में हैं, इनके किडनी, गुर्दे, आँख, कान, जीते निकाल लीजिए और बाकी चिड़ियाघरों में डाल दीजिए, जो है अपने बाघ शेर है खाएंगे। और यहाँ जितना है वो सब जो है तो जितना ज़रूरत है आप जो अस्पतालों को दीजिए। किसी को आँख की ज़रूरत है, किसी किडनी की ज़रूरत है, फटाफट मिलेगा। जो ज़्यादा है आप उसको जो है तो बेचिए भी देशों में, हैं? हमारा तो इतना क्या जरूरत है? 40 करोड़ आतंकवादी इस समय भारत में है। अगर इसकी मैं निष्पक्ष कह रहा हूँ, अगर जांच हो जाए ठीक से, आप समझिए कि अभी बीच में आया था कि पति पाकिस्तान का और लड़का पैदा है 12 ठे जो यहाँ भारत में है। हाँ, औरत यहाँ की वहाँ शादी किए वहाँ, और 12 लड़कियाँ यहाँ, सारी नेशनलिटी, सारी सुविधा यहाँ ले रही है, फ्री का राशन यहाँ मिल रहा है उनको। हाँ, अब वो यहाँ उनको देश प्रेम होगा, उनको तो पाकिस्तान से लगाव है। तो इसलिए सरकार को ये करना होगा कि जो हमारी संस्कृति गौ गंगा से है। भारत विश्वगुरु जो है तो वेदों के कारण है, हिंदुओं के कारण है। मुल्ला और ईसाई के कारण भारत विश्वगुरु नहीं है। मुल्ला के कारण होता तो 58 देश मुल्लों के हैं, ईसाई के कारण होता तो 157 देश ईसाइयों के, वो विश्वगुरु होता। सिर्फ हिंदुओं के कारण भारत विश्वगुरु है, क्योंकि हिंदू ही कहता है कि विश्व का कल्याण हो। इतना बड़ा करेजा हिंदू के अलावा किसी में है नहीं। आज हिंदू चींटी देख के चलता है, और ये मुसलमान जो है ना, अगर जानवर भी मारेगा तो पहले उसको काटेगा, तड़पाएगा, तब फिर वो खाता है। इसलिए जो है हिंदू के अलावा हिंदुस्तान में किसी को वोट का राइट नहीं होना चाहिए, तब राम राज्य आएगा। महाराज जी, आप क्योंकि आपने कहा कि जब मैंने सवाल पूछा था कि ये जाति को लेकर भेदभाव और विवाद कैसे उत्पन्न हो रहा है, कौन आप इसको उत्पन्न कर, आपने कहा कि बाहरी तत्व जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे है, वो लोग जो है अपना यहाँ पर एजेंडा सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हाल ही के दिनों में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विवाद हो रहा था। वकील अनिल मिश्रा का विवादित बयान भी सामने आया था। दलितों में इसको लेकर काफी ज्यादा झड़प भी देखी गई थी। ऐसे में आप महाराज जी इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मध्य प्रदेश ग्वालियर में एक सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी ने जो कहा, वो तथ्यों के साथ कहा, हिस्ट्री को देख के उन्होंने कहा। वो तो कहते हैं कि आप FIR करिए, हम फेस करेंगे। हमने जो कहा है
हम उसको प्रूफ देंगे, हम किताब को प्रस्तुत करेंगे, हम अंबेडकर की किताब को प्रस्तुत करेंगे, आप क्यों नहीं फेस करते हो? वो कहते हैं आप बैठ के चर्चा करिए, क्यों नहीं करते हो चर्चा भाई? आज स्थिति ये आ गई है कि अंबेडकर का नाम लेकर के लोग रोज आए दिन जो है देवी देवताओं की गाली दे रहे हैं, इस तरह से गा रहे हैं, कहे हम हिंदू नहीं, तो तुम हिंदू नहीं हो तो फिर दलित, तुम क्या कैसे, तुम दलित की सुविधा क्यों ले रहे हो? सही बात भाई हमारे यहाँ अगर तुम हिंदू अपने को नहीं मानते हो तो तुम दलित कैसे सुविधा ले रहे हो? तुम SC ST की सुविधा क्यों ले रहे हो अगर हिंदू नहीं हो तो? है तो इसलिए आज अंबेडकर का नाम लेकर के जिस तरह से आज दलितों को भड़काया जा रहा है और निगेटिव, भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जब तक भारत में एक भी मुसलमान रहेगा तब तक शांति नहीं आएगी। आज तक किसी दलित में हिम्मत हुई कहने की? किसी दलित में हिम्मत ही नहीं, क्योंकि ये जिहादियों के तलवे चाटते हैं भाई। अगर जिहादी इनकी बहन बेटी के साथ जो है ना, इनका मर्डर, हम 1 लाख उदाहरण देंगे कि जो दलितों की बेटी को मुसलमान उठा के ले गया, काट डाला, बलात्कार करने के बाद कोई भी दलित नहीं बोला, उसके लिए लड़ने वाले सवर्ण लोग थे। हाँ, भीम आर्मी और भी सब चले गए। और बाकी अगर वैसी कोई बात हो जाए ना, तब भीम आर्मी आगे आएगी, फिर आकर के हिंदू हिंदू में लड़ाई हो। भाई ब्रजभूषण की जब बात आई, ब्रजभूषण की उन पहलवानों की, तब भीम आर्मी चीफ है वो सब लोग पहुंचे वहां दिल्ली में, क्योंकि यह है कि हिंदू हिंदू में लड़ना है। अगर कोई मुसलमान रेप कर रहा है तब खामोश। तो इसलिए आज अनिल मिश्रा जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि अंबेडकर का नाम लेकर के तुम हमारे आए देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हो, अपमान कर रहे हो? तुमको ये राइट कौन दे दिया? भाई तुम रामायण पढ़ो ना पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है, कोई जबरदस्ती तो पढ़ा नहीं रहा। अगर तुम्हें कोई कहे पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए जबरी कहे तो तुम जा करके FIR कराओ, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम मत पढ़ो, तुम मत मानो, लेकिन तुम गाली भी तो नहीं दे सकते। आए दिन मनुस्मृति फाड़ रहे हो, क्यों फाड़ रहे हो भाई जी? जब तुम कहते हो कि हम दलित नहीं, हम हिंदू नहीं है, तो तुम हिंदू हो ही नहीं जब कह रहे हो, तुम्हारा क्या राइट है तुम फाड़ने का? तुम मत पढ़ो भाई, जिसकी निष्ठा है वो पढ़ेगा, तुम्हारी नहीं निष्ठा है मत पढ़ो। तो जो आए दिन देवताओं को गाली दी जा रही है, इससे वो व्यथित होकर के उन्होंने इसका काट निकाला, हिस्ट्री ढूंढी, और मैं गारंटी से कह रहा हूं कोई भी भारत का दलित अनिल मिश्रा के तर्कों का जवाब नहीं दे सकता है। बाकी ये लोग क्या है, ये लोग मनबढ़ टाइप के हैं, क्योंकि लोगों ने आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कौन बनाया? सवर्णों ने कहा भाई श्रेय इनको दे दो, जबकि BN राव साहब ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने नहीं लिखा है। ये अंबेडकर का खुद बयान है, जिसके पास जरूरत होगी हमसे आके ले लेना। अंबेडकर ने खुद कहा कि आप जिसका जो श्रेय हमको देना चाहते हो उसका मैं अधिकारी हूं ही नहीं। ये तो BN राव साहब ने लिखा है, लेकिन फिर भी उनको क्यों सम्मान दिया? क्योंकि दलित होने के नाते आज आरक्षण आपको क्यों दिया जा रहा है कि आप आगे बढ़ो। सवर्ण अपना जो है, सवर्ण का एक बेटा जो है मेहनत करके ज्यादा पैसा दे करके और वो 90% ले करके वो आज बेरोजगार घूम रहा है, और तुम्हारा 40% में, और तुमको उसमें भी आरक्षण मिला और तुमको नौकरी मिल रही है। सवर्णों के ऊपर जो है फिर भी वो चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, और उन्हीं सवर्णों को तुम गाली दे रहे हो, उन्हीं सवर्णों का हिस्सा तुम खा रहे हो, उन्हीं सवर्णों को लेकर के तुम आए दिन देवी देवता, भाई तुम मत पूजा करो ना, गाली क्यों दे रहे हो? तो इसलिए अनिल मिश्रा जी ने जो कहा है उनकी एक पीड़ा है, और इसको दलितों को समझना चाहिए। अगर दलित आए दिन वो कहते हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, ये 22 प्रतिज्ञा जो है, 22 प्रतिज्ञा क्या है? आप ये बताइए कि जब हमारा संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माने या BN राव को माने, किसी को भी माने, संविधान जो बना उसमें कुछ चित्र दिए गए। सबसे पहले राम जी का चित्र दिया गया, भगवान कृष्ण का गीता उपदेश करते हुए चित्र दिया गया। आप उन्हीं के खिलाफ अगर ये 22 प्रतिज्ञा कर रहे हो कि हम राम कृष्ण को नहीं मानते, तो संविधान विरोधी है कि नहीं है? बिल्कुल। बाबा साहब ने ही अगर 22 प्रतिज्ञा किया तो संविधान अगर लागू हो गया तो क्या बाबा साहब के ऊपर लागू नहीं होगा? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी तो संविधान लागू होगा, क्योंकि उनके ऊपर नहीं लागू होगा। संविधान सभा में जो लोग थे क्या उनके ऊपर लागू नहीं होगा? इसलिए ये जो 22 प्रतिज्ञा लोग ले रहे हैं ये है असंवैधानिक है, और असंवैधानिक मतलब राष्ट्र विरोधी है। तो इस तरह की जो बातें आए दिन जो है होती हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा है, उनकी एक पीड़ा थी जिसको समझना होगा। और मैं दलितों से भी कहूँगा और उनसे भी कहूँगा कि सब लोग, आप अपना अपना कमाना खाना है, पूजा पाठ में भारत में सबकी स्वतंत्रता है, कोई करे न करे, किसी को माने न माने, लेकिन इस तरह से सवर्ण को लेकर के या दलित को लेकर के या OBC समाज को लेकर के जो संघर्ष है, इसके पर्दे के पीछे कोई और है। आप उसका शिकार मत होइए, आप
देश को आगे बढ़ाइए और खुद को आगे बढ़ाइए। महाराज जी, आप दलितों को लेकर मुद्दा जो है कोई नई बात नहीं है, आम बात है। आप बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा था मुख्य न्यायाधीश पर हमला किया गया था, बहुत ही गलत तरीका था, आप उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और मैं जानता हूं कि अगर मैं इस पर कुछ बोलूंगा तो देश तो सुनेगा ही, दुनिया भी सुनेगी। तो हालांकि मैं बचना चाह रहा था, बहुत सारे लोग आए, मैंने लोगों को मना कर दिया था, लेकिन अब आपने पूछा तो मैं कुछ बात कहूँगा। देखिए, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, संवैधानिक पदों में उनसे बड़ा तो महामहिम का ही पद है। उन्होंने जो कहा वो संविधान से हट के कहा। उन्होंने, भाई उनको कानून के दायरे में ही स्टेटमेंट देना चाहिए। भाई आपकी इच्छा है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, खारिज करिए, है ना, लेकिन आपने स्वतंत्र टिप्पणी, उन्होंने स्वतंत्र टिप्पणी कर दिया कि भाई भगवान विष्णु को आप उन्हीं से प्रार्थना करिए कि वो अपना सिर अपना जोड़ लें। अब चूंकि जिससे उन्होंने कहा वो वकील, गोल्ड मेडलिस्ट, बुजुर्ग, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिजीवी, तो उन्होंने सोचा कि चीफ जस्टिस के आर्डर का अगर पालन नहीं करूंगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब भगवान से उन्होंने कहा प्रार्थना करिए, तो प्रार्थना करने लगे। अब कोई भी प्रार्थना करेगा तो जूता तो उतारेगा। तो अब भाई मंदिर में जाते हैं लोग, जूता उतार के जाते हैं। भगवान का ध्यान करेंगे तो जूता उतार करेंगे। तो वो व्यक्ति इतना तेज जूता उतारा कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि जूता हमसे कहाँ चला गया। अब उनकी उधर फेंका गया, वो कहाँ लगा तो नहीं, उनको चीफ जस्टिस को जूता नहीं लगा है, लेकिन अब चूंकि बुजुर्ग हैं और जल्दी से जूता उतारे तो जूता फेंकाया गया, वो व्यक्ति जूता नहीं मारे। और वो भगवान का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु, अब इससे बड़ी जगह तो कोई नहीं है भारत में। जब माननीय मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि खुद ही अपना जो है सिर जोड़ ले, तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। उन्होंने कुछ सेकंडों के लिए भगवान का ध्यान किया। अब इस छोटी सी बात को लेकर के लोग बतंगड़ बना दिए हैं। कुछ लोग जो है तो वकील को गरियाने लगे, कुछ लोग जज साहब को कहने लगे। देखिए, हम ये कहेंगे कि ये जूता फेंकना भी गलत रहा और चीफ जस्टिस का संविधान से हट करके सनातन के खिलाफ इस तरह बोलना। भाई आज तक कोई भी जज क्या इस्लाम के लिए ऐसा बोल सका है? नहीं बोला है, बोल भी नहीं सकता कोई भी जज, जबकि यहाँ का मूल तो सनातन है। आप ईसाइयों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप जो है तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं, आप हिंदुओं को ही क्यों गाजर मूली समझ के ऐसा बोलते हैं? तो उनका जो ये बयान था वो संविधान से हट के स्वतंत्र उनकी जो है तो अभिव्यक्ति रही, जो नहीं होनी चाहिए थी। तो जूता फेंकना भी गलत रहा और उनका इस तरह का बयान देना भी गलत रहा। और उनकी जो भावना थी वकील साहब की कि जूता को उतार के ध्यान करने लगे, जिसको प्रोपोगंडा बना दिया गया। देखिए, सच्चाई ये है कि वकील साहब ने जूता नहीं मारा, उनको लगा भी नहीं। उनका आदेश हुआ कि आप उन्हीं से कहिए कि वो अपना जो है सिर जोड़ लें, तो बस वो ध्यान में आए और ध्यान के पहले जूता उतारे। अब जूता उतारे तो जूता फेंका गया उधर, बस इतने बात है। और छोटी छोटी बात के बतंगड़ बना के लोग कहाँ कहाँ लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी, संदेश आपने दिया कि जो जिनके पूर्वज हिंदू थे वो लोग आज अपने धर्म को वापसी करें, अपने धर्म में वापसी करें। ऐसे में इससे जुड़े एक हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाली जा रही है 7 तारीख को। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी निकाल रहे हैं इस यात्रा को, लेकिन आपका भी बड़ा योगदान रहा है इस यात्रा को लेकर। क्या संदेश, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो है, इसको आंदोलन का रूप जो है, इसकी शुरुआत मैंने किया। जल समाधि की घटना लोगों को याद होगी कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो मैं जल समाधि ले लूंगा। इसके पीछे बहुत सारी बातें रही। जब मुसलमानों ने कहा कि हम अयोध्या तो छोड़ दिए लेकिन हम काशी और मथुरा नहीं छोड़ेंगे, तब मुझे उनको याद दिलाना पड़ा कि भाई तुम छोड़ने की बात कर, तुम्हारा है क्या यहाँ? तुम्हारा हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश पहले दे दिया गया है। तुम हिंदुओं के हिस्से में उनके जो है तो उस पर रह रहे हो। ये हम हिंदुओं की एक कहा जाए कि उदारता भी कह सकते हैं, मूर्खता भी कह सकते हैं कि हम इनको पाले हुए हैं गौ मांस खाने वालों को। हाँ, तो गौ रक्षा कैसे होगी जब गौ भक्षकों को हम पाल के रखेंगे?
तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हमने ही जो है, हमने देखा तमाम लोग अर्जी लगा रहे हैं, तो हम भी एक अर्जी लगा दें। तो बागेश्वर धाम में हमने भी एक अर्जी लगा दिया। अर्जी क्या लगाया, बोले कि गुरुजी क्या, हमने कहा हमको भी अर्जी लगाना। तो बोले क्या, हमने कहा कि आप जहाँ भी कथा करिए हिंदू राष्ट्र की चर्चा करिए, क्योंकि जब पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया तो धर्म के आधार पर, तो हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को वोट का राइट होना चाहिए, हिंदू का राइट होना चाहिए को किसको चुने किसको न चुने। जब जिहादियों को वोट का राइट होगा तो वो तो ऐसा नेता चुनेगा जो गोमांस खाने का समर्थन करेगा। अब ऐसा नेता आएगा तो रामराज कहाँ से आएगा, संस्कृति कहाँ से बचेगी है? अब फिर अयोध्या में जब आप हार जाओगे तो कहोगे कि देखो अयोध्या में इतना विकास के बाद हार गए। तो क्यों नहीं हारोगे भाई, जब ये इतना मुसलमान इतना तेजी से बढ़ रहा है। आप हिंदुओं को तो कह दिए कि छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर कहे हम दो हमारे दो, फिर कहो शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हिंदू बस वही एक ही बच्चा में रह गया। अब वहाँ जो है 4 बीवी 40 बच्चा, 4 बीवी 40 बच्चा। अब किस लिए कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो केवल कर रहा है कि उसका वोट बैंक ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर जो है तो कब्जा कर लेगा, सब हिंदुओं को लूट लेगा। जैसे कश्मीर में प्रैक्टिकल किया है वो, कि हिंदुओं का घर लूट लिया, हिंदुओं का पैसा लूट लिया, दुकानें लूट ली, हिंदुओं की बहन बेटियों को जो है तो उसने जो है तो क्या कहा, मैं कह भी नहीं सकता हूँ। और जो भाग गए आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इसलिए 7 नवंबर से होने वाली जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण के द्वारा हिंदू राष्ट्र के लिए दिल्ली से मथुरा वृंदावन तक की यात्रा है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं भी सम्मिलित होऊंगा। और चाहे कोई वो बुलाएं चाहे न बुलाएं, ये देश और धर्म, जो कहते हैं जब देश को बचाने या धर्म को बचाने की बात हो तो वहाँ निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, हर व्यक्ति को स्वयं जाना चाहिए और सम्मिलित होना चाहिए। तो हम, हालांकि उन्होंने निमंत्रण हमको भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उनका इस मामले में, और चाहे जिनको जौन गुरु हों, लेकिन हिंदू राष्ट्र का सुझाव देने वाला गुरु मैं हूँ। वैसे तो मेरे छोटे गुरु भाई लगते हैं, क्योंकि पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी से मैंने कई ग्रंथ पढ़े हैं और उन्हीं के शिष्य हैं, वो तो हमारे छोटे गुरु भाई हैं। तो वो मेरा नाम इसलिए नहीं लेते हैं, सोचते हैं भाई क्रेडिट कहीं ऐसा ना हो कि फिर जगत गुरु परमहंस आचार्य के पास। लेकिन इसमें क्रेडिट की बात नहीं है, बात यह है कि आज जनता उनसे जुड़ी है और हम सबका कर्तव्य है कि संस्कृति, संस्कारों और देश को बचाने के लिए सब एकजुट हों। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील करूंगा कि हर सनातनी अपने घर के आगे लिखे कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जय श्री राम। हर कोई अपने घर में लिखो, हर कोई एक लाइन जरूर लिखो। इससे क्या होगा, एक वो बन जाएगा। और दूसरा इसका सेकंड का होगा कि आप टहलने जाते हैं, एक 1.5 हाथ का डंडा में एक तख्ती लिखिए, यही लाइन लिखिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जय श्री राम। और लेकर के मॉर्निंग वॉक करते जाइए और चले आइए। ये जो एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, इतना प्रभावशाली होगा कि सरकार दिन रात सोचेगी कि कैसे किया जाए। अब जनता जो है, जनता सोच रही है कि अब मोदी जी को बैठा दिए, मोदी जी कार्रवाई करेंगे। अब मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई जनता को जब नहीं दिक्कत है तो हम काहे परेशान हो। इसलिए जनता को इस बात को लेकर के दबाव बनाना होगा, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, इसलिए मुगल काल भी देखा गया, ब्रिटिश काल भी देखा गया, और कांग्रेसियों का काल भी देखा गया, और वर्तमान का ही एक समय है कि अगर हिंदू अगर चाह ले तो सब कुछ हो जाए, बच जाए। योगी मोदी भी चाह लें और जनता भी चाह ले, तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया देश को बचा लीजिए, संस्कृति को बचा लीजिए। आज बांग्लादेश में क्या स्थिति है, ऐसे घर में आग लगा दे रहे हैं, जिंदे सब जल रहे हैं, जिंदा हैं, क्या बात कर रहे हैं। इसलिए, और वैसे मोदी जी काम तो बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं कि जैसे राम जी ने एक बाण चलाया था एक बार खरदूषण के ऊपर कि कर संग्राम रिपुदल्लर मरे, ऐसा सम्मोहन बाण चला दिए कि एक दूसरे को लड़के मर गया, सब लड़के मर गए। तो एक बार मोदी जी चलाए हैं कि जितने मानवता विरोधी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं सारे। यूक्रेन लड़ रहा है, उधर इजराइल वो लड़ रहा है ना, रसिया वो लड़ रहा है। तो एक सम्मोहन ये चला दिए हैं कि जितने धर्म विरोधी है आपस में टकरा रहे हैं। जब थोड़े बहुत बचते हैं तो मोदी जी फिर गेहूँ भिजवाते हैं कि अभी खा के थोड़ा और ठीक हो जाओ, फिर जो है फिर लड़ना। तो काम ठीक चल रहा है। बिल्कुल महाराज जी, एनएमएफ न्यूज़ को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच परमहंस आचार्य महाराज जी थे, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर संदेश तो दिया ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि धनीपुर में अगर
मस्जिद बनेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल आप सभी का इस पूरे चर्चा पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।